सो हाँ भाई लोग, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके और मेरे को पता है कि आपके हाल बहुत अच्छे होंगे और मेरे हाल भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बाप के बारे में। अगर ये ना होता तो इंस्टाग्राम पे आपकी कुछ गुप्त बातें बाबू आज फ्रेंडशिप डे है, बाबू मान जाओ मेरी बात को यार, कभी नहीं हो पाती, जिसके बिना आपका इंस्टाग्राम पाइथन के एक पीस ऑफ कोड के अलावा कुछ नहीं होता। तो आज हम बात करने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में। अगर ये तीनों लैंग्वेज अपने बारे में तारीफ करना चाहती तो एक ही लाइन बोलती, हम तीन भाई और तीनों ही तबाही। सो आओ यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मेरा नाम है विरक्ष कोड, आप देख रहे हैं SDK क्लासेस और ये है हमारे कोडिंग क्लासेस का पार्ट 1। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो आज हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब आप ये सोच रहे हो कि ये क्या समोसा है यार। तो HTML एक पिज्जा बेस की तरह है। अगर पिज्जा का बेस ही ना हो तो चीज और टॉपिंग्स का क्या करोगे? हाथ में उठाकर खाओगे क्या? नहीं ना यार। तो वैसे ही HTML के बिना फोन एप्स और वेबसाइट्स बिल्कुल अधूरी हैं। अगर सिंपल भाषा में बताएं तो HTML जैसे हमारे घर का ढांचा होता है, हमारे घर का एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही HTML वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर तैयार करती है। अब मैं आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ एक सिंपल एग्जांपल के साथ। सोच लो कि एक शादी का फंक्शन हो रहा है। तो HTML वो सरिये का स्ट्रक्चर होता है जिसपे की चादर लगने वाली है, जिसे सजाया जाने वाला है। उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है लोहे का, वो HTML होता है। और उन सरियों के ऊपर जब टेंट का कपड़ा गिरा जाएगा वो CSS होता है। यानी कि HTML होता है स्ट्रक्चर और CSS जो होता है वो HTML को सुंदर यानी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के काम आता है। और जावास्क्रिप्ट शादी में नाचने वाले वो लोग होते हैं जिन्हें देख के हमारा एंटरटेनमेंट होता है। और अगर अभी भी समझ में नहीं आई यार, कोई दिक्कत नहीं, इस चीज को हम आगे और अच्छी तरीके से डीपली समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अपने लैपटॉप को खोलने के बाद आपको सिंपली जाना है क्रोम पे, और क्रोम पे जाने के बाद आपको सिंपली एक चीज करना है, VS कोड। VS कोड को लिखने के बाद आपको VS कोड को सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक जो आएगा आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। डाउनलोड के सेक्शन पे जाना है, डाउनलोड फॉर विंडो पे दबाना है। ऐसे ही जैसे ही आप दबा दोगे आपका VS कोड ऊपर डाउनलोड होने लग जाएगा। डाउनलोड होने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, रुकिए पहले से डाउनलोड होने देते हैं। अब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा हम इसे इंस्टॉल करने पे क्लिक करेंगे। चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले हम इंस्टॉल पे दबाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके ये आ रहा है आप इसे सिंपली रन करिए। ये मेरे पीछे से भी आ गया था तो मैं नेक्स्ट करने के बाद इसे रन करता हूँ। नेक्स्ट और सभी चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ओके, नेक्स्ट और एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद आप इसे सिंपली इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद देखो मेरे पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं कट कर रहा हूँ, लेकिन आपको इंस्टॉल करना है। अब सिंपली आपको आ जाना है अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको सिंपली एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, मैं हेलो लिख रहा हूँ। हेलो लिखने के बाद आपको फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन पे जाना है। शो मोर ऑप्शन पे जाने के बाद ऊपर आएगा ओपन विथ कोड, आपको ओपन विथ कोड करना है। ओपन विथ कोड करने के बाद आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपको साइड में कोने में देखिए एक ऐप्स का बटन दिखेगा जहाँ पे बहुत सारे ऐप्स होंगे। नीचे को देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली एक चीज़ सर्च करनी है, HTML, ओनली HTML आपको सर्च करनी है। पता नहीं कौन सा बटन मेरे से गलती से क्लिक हो गया है तो मैं वापस उस ऐप वाले आइकन पे जाता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ HTML। HTML लिखने के बाद आपको एक सिंपली ऐप दिखेगा, ऐप नहीं से कह सकते हैं, एक कोड दिखेगा। ये सिंपली कोड होता है जिससे कि हमारा HTML सपोर्ट हो जाता है। आपको सिंपली इस पे दबाना है, HTML का सपोर्ट, HTML एंड CSS सपोर्ट। आपको इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे सीधे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। अब आपका ये सिंपली जो HTML CSS सपोर्ट है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है एक लाइव सर्वर। आप जैसे ही लाइव लिखोगे आपको नीचे आ जाएगा दिखा हुआ लाइव सर्वर, आपको ये वाला लाइव सर्वर इसे इंस्टॉल कर लेना है। आपको जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त आपको ये बोले तो आपको सिंपली यहाँ पे हैकर लिखना है। और हैकर लिखने के बाद आपके पास जो ये वाली थीम आएगी इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे सेट ऑफ थीम पे करना है और इसे सेलेक्ट करना है माउस से ऊपर जाके। बस अब आपकी ये थीम लग चुकी है जिससे कि आपका VS कोड एकदम हैकर की तरह लगेगा। और अब आपको एक फाइल सेलेक्ट करनी है और फाइल सेलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिए एक फाइल बननी होगी। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप कोई सा भी नेम लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैं हेलो लिखने वाला हूँ, ठीक है, या फिर कुछ भी लिख दो, हेलो मत लिखो तो कुछ भी
भी लिख दो, .html लगा दो और यहाँ पे लिखो HTML और HTML5 को सिलेक्ट करने के बाद एंटर मार दो, बस। अब आप अपनी वेबसाइट का सिंपल ब्लैंक पेज बना चुके हैं। अब उसमें कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो उसके लिए हम लिखते हैं H1। H1 का मतलब होता है कि हम जो अपनी वेबसाइट में कुछ भी लिखना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी चीज़ लिखना हो, हाइपर1 होता है इसका मतलब, ठीक है। इसमें कुछ भी टेक्स्ट ऐड करना हो अपनी वेबसाइट में या कुछ भी लिखना हो तो हम H1 का यूज़ करते हैं। तो H1 6 तरीके के होते हैं, H1, H2, H3, H4, F5 और H6। H1 सबसे बड़ा होता है, H2 से छोटा होता है, फिर सबसे छोटा, ऐसा करके S6 जो होता है वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, H1 जो एलिमेंट है, जो भी चीज़ हमें वेबसाइट पे कभी लिखनी होती है तो हम उसके यूज़ में H1 को लेते हैं। तो चलो अभी से एक बार लाइव सर्वर पे हम लर्न करके देखते हैं कि रन करने के बाद ये हमारे लाइव सर्वर पे कैसे दिखने वाला है। तो आओ हम इसे रन करते हैं अपने H1 को। पहले मैं इसे ऐड कर लूँ, मैं इसमें लिख दूँ H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये सब चीज़ों को मैं अच्छे से लिख देता हूँ जिससे कि बाद में कुछ गड़बड़ ना हो, वरना तो ग्लिच हो सकता है। तो याद रखो कि ये स्टार्टर है और ये एंडिंग है, ठीक है। H1 की देखो स्टार्टिंग में जो है वो एक डंडा नहीं है जो लास्ट में आ रहा है और लास्ट में है, जिससे कि पता लग रहा है कि H1 का जो हमारा एंड है या H2 का एंड है या H3 का एंड है या H4 का एंड है। तो चलो अब हम इसे क्या करते हैं, हमने प्रॉपर तरीके से कर चुके हैं, ठीक है। ये सब कुछ सही हो चुका है, मैंने इसमें हेलो में नंबर भी गिर दिए, सबको पता लग जाए। तो देखो अब आप देखना कि जो हेलो1 है, जो हमारा लाइव सर्वर ऑन होगा, हेलो1 है वो सबसे ज़्यादा बड़ा आ रहा है वेबसाइट में हमारा हेलो1। हेलो2 उससे छोटा है, हेलो3 उससे छोटा और हेलो6 जो है वो सबसे छोटा है, ऐसे कर करके। और ये सब चीज़ें देखो कि मैंने साफ सीधी भाषा आपसे क्या बोलते हैं, हमारा H1 होता है वो सबसे बड़ा होता है और फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, ऐसे करके जो हमारा H6 होता है वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है। मैं ज़रा अपनी VS कोड की जो वो है उससे एक बार सही से मतलब कि अच्छे से अपने डिस्प्ले पे लगाया था, जिससे कि मैं आपको और चीज़ें बता सकूं कि बाकी के जो कोड्स हैं या फिर हमारे CSS की जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर हमारे CSS की जो स्टाइल शीट्स होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं। अब आप देख रहे हो कि मैंने सिंपली H1, H6 ये सब चीज़ ले रखी हैं। मैं अपनी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। अब मैं H1 के देखो बिल्कुल H1 जहाँ पे 1 आ रहा है ना, वहाँ पर मैं एक स्टाइल टैग ओपन करने वाला हूँ। मैं बस स्टाइल लिखूँगा और एंटर मार दूंगा, स्टाइल टैग हमारा ओपन हो चुका है। अब मैं इसमें देने वाला हूँ विथ। विथ का मतलब होता है किसी एलिमेंट की चौड़ाई, हमारी किसी एलिमेंट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। मैंने इसमें 100% दे दिया है, बट मैं 100% नहीं देने वाला हूँ, उसमें मैं 100 पिक्सल कर दूंगा अभी। और मैंने हाइट दी है इसमें 100 पिक्सल। अब मैं ज़रा इसे सही से 100 पिक्सल कर देता हूँ ज़रा अपनी विथ को, इसे पिक्सल करने के बाद। चलिए मैं इसे ज़रा 100 पिक्सल कर दूँ, % से 100 पिक्सल। अब मैं इसमें बैकग्राउंड कलर देता हूँ, सिंपली मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी अपने मन पसंद का दे सकते हो, ठीक है। मैंने ब्लू दिया है। हाइट का मतलब होता है कि जो हमारी एलिमेंट की हाइट होगी वो कितनी होगी, और विथ का मतलब होता है कि हमारी एलिमेंट की चौड़ाई कितनी होगी। अब देख सकते हो कि हमारी एलिमेंट की जो हाइट है वो देखो जितनी मैंने पिक्सल दी थी उतनी हो गई है और विथ हमारी 100 पिक्सल हो गई है और बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लू आ गया है। अब सिंपली मैं आपको दूसरे एलिमेंट में भी स्टाइल टैग लेके स्टाइल टैग ले लेता हूँ उसमें। अब मैं इसमें भी आपको एक बार विथ देता हूँ 200 पिक्सल। 200 पिक्सल्स मैंने इसमें दी है हमारी विथ मतलब की चौड़ाई, और हाइट दी है मैंने इसमें मतलब की जो लंबाई है 300 पिक्सल। और 300 पिक्सल देने के बाद मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर दिया है, ठीक है। मैंने ये वाला बैकग्राउंड कलर दे दिया है। देने के बाद अब मैं इसमें सिंपली कलर दूंगा, जो हमारा टेक्स्ट का कलर है उसे चेंज करने के लिए, क्योंकि हम CSS से अपने टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए CSS से हमने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज किया है, सिंपली हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, वाइट हो गया हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज। अब ये क्या है कि हम इन एलिमेंट से अपने जो हमारी CSS होती है, CSS से हम क्या है स्टाइल टैग से हम किसी भी एलिमेंट में CSS को दे सकते हैं। सिंपली आप समझ लीजिए जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं हम स्टाइल टैग को देके किसी भी एलिमेंट हमारा H1, H2, H3 है उससे हम CSS दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर से क्या हमारा जो बैकग्राउंड का कलर होगा एलिमेंट का वो चेंज हो जाएगा, और कलर से जो है हमारा जो टेक्स्ट होगा, कलर से हमेशा याद रखना जो हमारा खाली टेक्स्ट होता है ना, किसी भी चीज़ का टेक्स्ट है, जैसे हमने H1 का टेक्स्ट है तो वो ही चेंज होगा कलर से, बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं होगा। बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए मैं बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, हमेशा याद रखिए। अब मैंने BR टैग लिया है। BR टैग क्या करता है, किसी भी एक लाइन को ब्रेक कर देता है। यानी कि अगर आपने BR टैग लगाया, मैं इसकी ज़रा विड्थ बढ़ा देता हूँ एक बार बॉक्स की, ठीक है। मैं इसकी मतलब जो चौड़ाई है वो बढ़ा देता हूँ 200 पिक्सल से, मैं इसमें 300 पिक्सल कर देता हूँ। चलो 500 पिक्सल बढ़िया है। अब मैं इसमें BR टैग दूंगा। अब देखो कि मेरा जो हेलो माई नेम इज़ रोहन है, ठीक है, मैंने गिरा। अब मैं इसमें BR टैग एंटर मारूंगा। अब जो रोहन है वो नीचे आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो रोहन वाली लाइन है उसने ब्रेक कर दी, वहाँ से इसने वो लाइन को काट दिया और जो रोहन है वो नीचे आ गया। तो BR टैग से हम किसी भी लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। अब मैं इसमें गिरने वाला हूँ HR हाइपर लाइन, ये ठीक है, ये HR होता है, हाइपर रीड करके इसका नाम होता है, फुल फॉर्म जो होती है, ठीक है। HR से क्या होता है कि हमारे कोई भी नेम है ना उसके नीचे एक सिंपल सीधी सीधी लाइन आ जाएगी, सीधी सीधी लाइन आ जाएगी। और देखो मैंने ऊपर भी हेलो माय नेम इसके नीचे सामने मैंने आकर के HR दिया और उसके नीचे भी एक सिंपल सीधी सीधी लाइन आ गई। तो किसी भी एलिमेंट के नीचे या फिर किसी भी हमारा टेक्स्ट है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे हमें एक सिंपल लाइन
लाइन चाहिए होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HR टैग। याद रखना हमेशा, ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा आगे चले काम आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही भाई लोग, अगली वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें मैं बचा के रखूँगा। तो सबसे पहले जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए अगली वीडियो का, और मैं आपको जल्दी मिलूँगा। बाय बाय।